हाय एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आपके लिए लेकर आ गई हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न जो कि एग्ज़ाम में पूछा गया है और BHDE 143 का ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अंदर आपको जो है क्वेश्चन पूछा गया है, प्रेमचंद के उपन्यासों का परिचय दीजिए। तो अगर इस तरह से आपको क्वेश्चन आ जाता है तो आपको जो है ये कर देना है। इसमें मैं कुछ आपको उपन्यास प्रेमचंद जी के करवाऊँगी और अगर आपको कुछ और भी इसी क्वेश्चन से अगर पूछा जा सकता है, जैसे जो भी उपन्यास हम देखने वाले हैं उनके बारे में अगर पूछता है तो आपको थोड़ी बहुत उससे नॉलेज मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रेमचंद भारतीय साहित्य के महानायकों में से एक हैं। तो सबसे पहले आपने उनका थोड़ा बहुत परिचय दे देना है, जिन्होंने अपने रचनाओं से लाखों लोगों को प्रभावित किया है। जो कि प्रेमचंद जी जो हैं एक साहित्य के महानायक माने जाते हैं और उन्होंने अपने लेखन से बहुत सारे लोगों को प्रभावित किया है। और उनके उपन्यास उनकी कल्पना, सामाजिक चेतना और मानवीय भावनाओं के अद्भुत संगम के कारण विशिष्ट हैं। यहाँ हम प्रेमचंद के कुछ प्रमुख उपन्यासों का परिचय करेंगे। तो इसके अंदर जो है, इस वीडियो के अंदर हम कुछ उपन्यास जो हैं इम्पॉर्टेंट हैं, जो कि विशेष हैं, उनके बारे में हम जानेंगे। तो चलिए, पहला हमारा है गबन। गबन प्रेमचंद का एक महान उपन्यास है जो उनके समय के भारतीय समाज की समस्याओं और नैतिक मूल्यों पर विचार करता है। यानी कि इन्होंने यहाँ पे भारतीय समाज में जो समस्याएं थी, जो प्रॉब्लम्स थी, उनके बारे में विचार कर मतलब इसमें विचार किया हुआ है। इस कहानी में मुख्य पात्र घिसू, जो अपनी अत्याचारी पत्नी के लालच में आकर जायदाद को लूट लेता है, बाद में पछताता है। उपन्यास ने समाज में नैतिकता, समाजदारी और बदले की विचारधारा पर विचार किया है। तो इसके अंदर जो है एक लालची पत्नी है, जिसके बहकावे में आकर जो उसका पति है वो सारी ज़मीन जायदाद जो है लूट लेता है। तो इसके अंदर इन्होंने इसी पर विचार किया हुआ है, बदले की जो भावना होती है फिर उसके बारे में जो है विचार किया है। तो गबन इस तरह से, जो कि गबन मतलब कोई भी मतलब ही समझ में आ रहा है कि किसी को मतलब लूट लेना, जैसे गबन कर देना। कोई ज़मीन जायदाद होती है गांव में, ज़्यादातर इस शब्द का इस्तेमाल आपको करने को मिलेगा कि भाई उसने उसकी ज़मीन गबन कर दी, मतलब हड़प ली। तो ये सब चीज़ें कुछ मिलाकर इस तरह का ये बताता है। फिर है रंगभूमि। दूसरा, रंगभूमि एक समाजवादी उपन्यास है। रंगभूमि एक समाजवादी उपन्यास है जो भारतीय राजनीति और समाज के संकटों पर ध्यान केंद्रित करता है। ये एक राजनीति यानी कि पॉलिटिकल की बात करता है और संकट जो समाज में होते हैं उसके ऊपर ध्यान केंद्रित करता है। इस उपन्यास के माध्यम से प्रेमचंद ने तो यहाँ पे जो है इन्होंने, जो प्रेमचंद जी हैं, श्रमिकों की मुसीबतें जो होती हैं लोगों की, और संघर्ष, उनका जो संघर्ष है और उनकी जो आर्थिक जो समृद्धि की बात कर रहे हैं, और सम्मान प्राप्त करने के लिए एकजुट होने की महत्ता को उजागर किया है। यानी कि जैसे एकता में जो है बल दिया है। उन्होंने बोला है कि एक होना चाहिए समाज में, मतलब जितने भी लोग हैं अगर एकता के पूर्वक अपना जो भी चीज़ें करें तो उससे उनको फ़ायदा होगा। तो एकजुट होने का जो है महत्व दिया है। तो यहाँ पे अब तीसरा है गोदान। गोदान भी एक बहुत ही ज़्यादा प्रमुख उपन्यास माना जाता है उनका। मेन यहाँ पे थोड़ा थोड़ा जो है उनके जो मतलब इनके थ्रू क्या क्या करना चाहिए था वही यहाँ पे आपको इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है। पूरा जो है उतना, मतलब अगर आप गोदान की बात करें, बहुत बड़ा जो है लेंथी में इसका होता है। ये छोटा छोटा परिचय दिया गया है, क्योंकि अगर आपको कोई क्वेश्चन आ जाता है तो आप पूरा जो है उनका डिटेल में नहीं लिख सकते। सिर्फ आपको वही बताना है जो कि उनमें बताना
चाह रहे हैं, मतलब एक कंक्लूजन, जैसे आपको पता है एक आंसर का जो मतलब उसका निकलता है वही आपको यहाँ पे परिचय में देना होता है। पूरा अगर आप देखने बैठेंगे तो आप कब कंप्लीट कर पाओगे, अपना आंसर भी देखना होता है। तो ये आपको मतलब इतना अगर आप लिखते हैं तो ये कुछ 4 पेजों में आपका आ जाएगा, 3-4 पेजों में, तो आपको जो है वो आंसर कंप्लीट कर देता है। गोदान की बात करते हैं। गोदान प्रेमचंद का एक अनूठा कृषि उपन्यास है, यानी कि गोदान कृषि, यानी कि हमारे जो कृषि जैसे ज़मींदार होते हैं उनके ऊपर ये दर्शाया गया है, उनके बारे में बताया गया है, जो भारतीय किसानों के दर्द और संघर्षों को दर्शाता है। जो कि भारतीय किसान जो है उनका दर्द क्या है, उनका संघर्ष, उनकी जो मेहनत, उस चीज़ को दर्शाता है। इस उपन्यास में मुख्य पात्र धनुषा ने गाय को दान करने के लिए खेत की भूमि का दान किया है, जो उनके जीवन की पूरी तरह से बदल देता है, मतलब पूरा जीवन ही उसका जो है पूरी तरह से बदल देता है। ये उपन्यास भारतीय समाज के अश्लीलता और विभाजन की दशा को अद्भुत रूप से वर्णित करता है। तो ये कुछ गोदान इस तरह के कृषि के बारे में बताया गया है इन्होंने, जो कि हमारे ज़मींदार हैं उनको कितनी कितनी मुसीबतों का जो है सामना करना पड़ता है, फिर भी उनकी जो गरीबी होती है, तो ये चीज़ इसके बारे में बताया गया है। चलिए ना 4th वाले की बात करते हैं। कफन। कफन आपको पता है कफन क्या होता है? कफन एक उपन्यास है जो समाज के गरीब वर्ग की गरिमा और दरिद्रता को दिखाता है। इस उपन्यास के माध्यम से प्रेमचंद ने समाज के अमीर और गरीब में जो भेदभाव होता है उनके अंतरंग बुराई की प्रस्तुत किया है। 5वां है सेवा सदन। सेवा सदन। सेवा सदन उपन्यास भारतीय समाज में महिलाओं के अधिकारों और स्त्री शोषण पर ध्यान केंद्रित करता है। इस उपन्यास के माध्यम से प्रेमचंद ने महिलाओं की समस्याओं को जोरदारी से उजागर किया है और उन्हें समाज में उच्च स्थान प्राप्त करने की आवश्यकता को बताया है। सेवा सदन के अंदर जो है स्त्री पर जो शोषण होता है, उनके साथ जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, उनके साथ जो भेदभाव किया जाता है, उन पे जोरदार ध्यान दिया गया है, जिससे कि उन्होंने जो है किस तरह से उनको जो है उच्च स्थान यानी कि बड़ा स्थान देने की ज़रूरत है उसको बारे में बताया है। नशा। नशा एक सामाजिक उपन्यास है जो मादक पदार्थी के दुष्प्रभाव और समाज के मुख्य दिवालिया वर्ग के जीवन में बताता है। इस उपन्यास में मुख्य पात्र जला रही एक विधवा के जीवन की दर्दनाक कहानी प्रस्तुत की गई है। प्रेमचंद के उपन्यास समाज, मतलब इसके अंदर नशा के अंदर जो है एक विधवा के बारे में दर्शाया गया है, जैसे कि एक नशा जो होता है उसकी वजह से क्या क्या दुष्प्रभाव होते हैं। तो इसके अंदर जो है तो दुष्प्रभाव जो नशा है, जो लोग नशा करते हैं उसके मतलब उससे क्या क्या नुकसान होते हैं उसके बारे में दर्शाया गया है और विधवा की एक दर्दनाक कहानी को प्रस्तुत किया गया है। फिर उसके बाद थोड़ा सा लास्ट में इस तरह से बता देंगे। प्रेमचंद के उपन्यास समाजवादी, राजनीतिक, कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि प्रेमचंद के जो उपन्यास होते हैं किस तरह के होते हैं, उनका क्या उद्देश्य होता है, किस किस के टॉपिक पर हो सकते हैं। प्रेमचंद के उपन्यास समाजवादी होते हैं, राजनीतिक होते हैं, सामाजिक और नैतिक मुद्दों पर विचार करते हैं और उनके लेखन से उन्होंने समाज को एक सकारात्मक दिशा में प्रेरित किया है, यानी कि एक अच्छी दिशा की ओर प्रेरित किया गया है। आज भी प्रेमचंद के उपन्यास और कहानियों का महत्व माना जाता है और ये उनके साहित्य योगदान की अद्भुतता का प्रमाण है। तो ये कुछ इसका थोड़ा बहुत परिचय था। आई होप ये समझ में आया होगा। मिलते हैं अनदर वीडियो में।